अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 30 में खुश आमदीद। आज हम नज़म शरीर लड़का के मश्की सवालात यानी तहरीरी काम करेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने अपना होमवर्क किया होगा। तहरीरी काम शुरू करने से पहले मैं आपको याद दहानी कराती चलूँ कि तमाम तहरीरी काम जो इन वीडियोस में करवाया जा रहा है और जो आपको होमवर्क में दिया जा रहा है वो सब आपने एक अलग उर्दू की रफ कॉपी में करना है। इसके बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा। अपनी क्लास वर्क की नीट नोटबुक जो है वो आप अपने पास महफूज कर लें, उसे संभाल कर रखें। स्कूल खुलने के बाद इंशाल्लाह उसमें हम आपको बाकायदा काम करवाएंगे। अब आते हैं अपने तहरीरी काम की तरफ। सबसे पहले उम्मीद है आप लोगों ने इस तरह से कॉपीज रेडी की होंगी अपनी। नंबर शुमार, उर्दू, जुमात का काम और आज की तारीख। हमने नज़म शरीर लड़का पढ़ी थी, आज हम उसका मश्की काम करेंगे। सबसे पहले मश्की खाका देख लें। नज़म शरीर लड़का। शायर का नाम सूफी तबस्सुम। शायर का नाम सूफी तबस्सुम। सूफी नाम है और तबस्सुम इसका तखल्लुस है। ऊपर अलामत नजर आ रही है आपको तखल्लुस की। शायर का नाम सूफी तबस्सुम। अल्फाज मायनी 4। अल्फाज मायनी 4। अल्फाज जुमले 4। अल्फाज जुमले 4। सवालात व जवाबात 3। सवालात व जवाबात 3। मश्की सवालात 2। जो किताब की मश्क में, सबक की मश्क में जो सवालात दिए गए हैं वो 2 हैं। एक मिसरे मुकम्मल करना और एक अल्फाज के मुतज़ाद लिखने हैं। तो मश्की सवालात इसमें 2 हैं। खुशखती आपको एक सफ़ा दूंगी करने के लिए। ये हमारा मश्की खाका है। अब आते हैं अल्फाज मायने की तरफ। अल्फाज मायने देखें अब अल्फाज मायने। इसी तरह आप लोगों ने पेज रेडी करना है सबसे पहले। उसके बाद अल्फाज मायने की हेडिंग डालनी है। उर्दू में आपने गिनती करनी है। पहला लफ्ज़ है जी ललचाया। जी ललचाया। दिल में चाहा। दिल में चाहा। जी ललचाया, दिल में चाहा। नंबर 2 पेड़। पेड़ दरख्त। पेड़ दरख्त ये जो है वो उभार में है। पेड़ दरख्त। शरीर शरारती। नंबर 3 है शरीर शरारती। शरीर शरारती। नंबर 4 पछताया। पछताया। पछताया अफसोस किया। पछताया अफसोस किया। पछताया अफसोस किया। 4 अल्फाज मानी मुकम्मल हो गए। फिनिशिंग लाइन लगा लें। अब इसके बाद हम अल्फाज जुमले करेंगे। अल्फाज जुमलों के लिए भी सबसे पहले आप लोगों ने इस तरह से पेज रेडी करना है। अल्फाज का कॉलम बनाना है और फिर जुमलों का कॉपी रेडी करनी है। नंबर शुमार, उर्दू, जुमात का काम। अल्फाज जुमले की हेडिंग डालें। पहला लफ्ज है खंबा। खंबा। काफ हे मीम बे अलिफ। खंबा। खंबा। हमारे घर के सामने एक खंबा है। हमारे घर के सामने एक खंबा है। दूसरा जुमला देख लें। एक खंबा रास्ते के दरमियान में पड़ा हुआ था। खंबा सड़क के दरमियान खंबा गिरने की वजह से रास्ता बंद था। दूसरा लफ्ज है ढोल। ढोल।
شادی بیاہ کے موقع پر ڈھول بجایا جاتا ہے. شادی بیاہ کے موقع پر ڈھول بجایا جاتا ہے. لڑکیاں خوشی سے ڈھول بجا رہی تھیں. لڑکیاں خوشی سے ڈھول بجا رہی تھیں. پیڑ. پودے اور پیڑ ماحول کو سرسبز رکھتے ہیں. پودے اور پیڑ ماحول کو سرسبز رکھتے ہیں. ہمارے اسکول میں بہت سے پیڑ ہیں. میرے گھر کے صحن میں آم کا پیڑ ہے. دوڑا دوڑا. چوتھا نمبر ہے دوڑا دوڑا. احمد دوڑا دوڑا گھر کو آیا. احمد دوڑا دوڑا گھر کو آیا. پیسے لے کر بچہ دوڑا دوڑا بازار گیا. یہاں پر ہمارے الفاظ جملے مکمل ہو جاتے ہیں. اب ہم سوالات جوابات کی طرف جائیں گے. سب سے پہلے سوالات و جوابات کے لیے بھی دیکھیں اپنا پیج آپ لوگوں نے اس طرح سے ریڈی کرنا ہے. نمبر شمار، اردو، جماعت کا کام، تاریخ، اور پھر آپ نے سوالات و جوابات کی ہیڈنگ ڈالنی ہے. سوالات و جوابات کی ہیڈنگ ڈالنے کے بعد سوال نمبر 1 کی ہیڈنگ ڈالیں گے. سوال نمبر 1 کی ہیڈنگ ڈالنے کے بعد آپ نے سوال اتارنا ہے. سوال نمبر 1 ہے، شریر لڑکے کا دل کہاں جانے کے لیے للچایا. شریر لڑکے کا دل کہاں جانے کے لیے للچایا. اس کا جواب ہے نمبر 1، شریر لڑکا گاؤں میں رہتا تھا. شریر لڑکا گاؤں میں رہتا تھا. نمبر 2، اس کا دل شہر جانے کے لیے للچایا. اس کا دل شہر جانے کے لیے للچایا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں یلو کی جگہ ریڈ کلر استعمال کروں گی. جو ضروری الفاظ ہوتے ہیں یا جنہیں شیڈ کرنا ہے آپ نے یلو کلر سے، وہ میں یہاں پر ریڈ سے لکھ رہی ہوں. وہ گاؤں سے شہر جانے کے لیے نکلا. نمبر 3 ہے، وہ گاؤں سے شہر جانے کے لیے نکلا. سوال نمبر 1، شریر لڑکے کا دل کہاں جانے کے لیے للچایا. جواب، شریر لڑکا گاؤں میں رہتا تھا، اس کا دل شہر جانے کے لیے للچایا، وہ گاؤں سے شہر جانے کے لیے نکلا. اب آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف. سوال نمبر 2، سب سے پہلے ہم سوال نمبر 2 کی ہیڈنگ ڈالیں گے، اس کے بعد ہم سوال نمبر 2 لکھیں گے. سوال نمبر 2 ہے، شہر آ کر شریر لڑکے نے کیا دیکھا. شہر آ کر شریر لڑکے نے کیا دیکھا. شہر آ کر شریر لڑکے نے کیا دیکھا. اس کا جواب دیکھیں. شہر آ کر شریر لڑکے نے دیکھا کہ شہر آ کر شریر لڑکے نے دیکھا کہ نمبر 1، جیسا کھمبا گاؤں میں ہے ویسا ہی شہر میں بھی ہے. جیسا کھمبا گاؤں میں ہے ویسا ہی شہر میں بھی ہے. نمبر 2، شہر کی روٹی، پیسہ اور ڈھول بھی گاؤں جیسے ہی ہیں. شہر کی روٹی، پیسہ اور ڈھول بھی گاؤں جیسے ہی ہیں. شہر کی روٹی، پیسہ اور ڈھول بھی گاؤں جیسے ہی ہیں. نمبر 3، شہر کے پیڑ
पौधे और जानवर भी। नंबर 3, शहर के पेड़ पौधे और जानवर भी। शहर के पेड़ पौधे और जानवर भी गांव जैसे ही हैं। गांव जैसे ही हैं। पौधे और जानवर भी गांव के पौधों और जानवरों की तरह हैं। गांव के पौधों और जानवरों की तरह हैं। शहर के पेड़ पौधे और जानवर भी गांव के पौधों और जानवरों की तरह हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 2 खत्म होता है। फिनिशिंग लाइन लगा लें। अब इसके बाद सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 3 की हेडिंग डालेंगे। सवाल नंबर 3 की हेडिंग डालने के बाद सवाल नंबर 3 उतारेंगे। सवाल नंबर 3 है, शरीर लड़का क्या सोचकर पछता रहा था? शरीर लड़का क्या सोचकर पछता रहा था? जवाब, शरीर लड़का ये सोचकर पछता रहा था कि शरीर लड़का ये सोचकर पछता रहा था कि वो क्यों गांव से शहर की तरफ आया। वो क्यों गांव से शहर की तरफ आया। शरीर लड़का ये सोचकर पछता रहा था कि वो क्यों गांव से शहर की तरफ आया। अब वो क्यों पछता रहा था? क्योंकि उसे गांव और शहर की चीज़ों में कोई फर्क नज़र नहीं आया। क्योंकि उसे गांव और शहर की चीज़ों में कोई फर्क नज़र नहीं आया। क्योंकि उसे गांव और शहर की चीज़ों में कोई फर्क नज़र नहीं आया। यहाँ पर हमारे सवाल नंबर 3 तक का काम मुकम्मल होता है। अब हम आते हैं मश्की सवालात की तरफ। अपनी किताबें खोलें। सफ़ा नंबर 44 पर अपनी किताबें खोलें। मश्की सवाल में देखें, सवाल है मिसरे मुकम्मल करें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नज़म की एक सतर, एक लाइन जो है उसे हम मिसरा कहते हैं। तो यहाँ नज़म की कुछ लाइनें दी हुई हैं, सतरें दी हुई हैं, तो उसको मिसरे कहा गया है। ठीक है, मिसरे हैं ये। नज़म की एक लाइन या सतर मिसरा। तो यहाँ पे कुछ मिसरे दिए गए हैं जो नामुकम्मल हैं, इन्हें हमने मुकम्मल करना है। नंबर पहला देखें, एक दिन उसका जी ललचाया। एक दिन उसका जी ललचाया। नंबर 2, गांव से चलकर शहर को आया। गांव से चलकर शहर को आया। शहर में आकर उसने देखा। शहर में आकर उसने देखा। वहाँ का पैसा गांव जैसा। वहाँ का पैसा गांव जैसा। वहाँ का खंबा वैसा ही लंबा। नंबर 5 है, वहाँ का खंबा वैसा ही लंबा। अब ये मिसरे हमारा, ये भी आपका घर का काम है। इसके बाद देखें, अल्फाज मुतजाद हैं। अल्फाज मुतजाद में दिए गए जैसे गांव से शहर। इसी तरह आपने दूसरे नीचे अल्फाज दिए हुए हैं, इनके भी आपने मुतजाद लिखने हैं। जिस तरह मैंने आपको समझाया था, दरमियान में 2 यकसा कॉलम बनाएंगे, अल्फाज मुतजाद की हेडिंग डालेंगे और फिर उसके बाद उर्दू में नंबरिंग करके आप लोगों ने ये अल्फाज मुतजाद लिखने हैं। पहला लफ्ज़ है शरीर। इसका मुतजाद है शरीर। मोटी पतली। मोटी पतली। छोटी बड़ी। छोटी बड़ी। काली गोरी। काली गोरी। लंबा चौड़ा। लंबा चौड़ा। ये 2 मश्की सवालात हैं जो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। इसके बाद खुशखत्ती। खुशखत्ती के लिए देखें, सफ़ा नंबर 42 पर जो मिसरे दिए हुए हैं, अशार दिए हुए हैं, आपने इनको लिखना है। इसी तरह खुशखत लिखना है आपने। सफ़ा नंबर 42, सिर्फ सफ़ा नंबर 42 की आपने खुशखत्ती करनी है।
گھر کا کام آپ کو سمجھا دیا گیا ہے، امید ہے آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ گھر کا کام نوٹ کر لیں کہ کتاب کے صفحہ نمبر 42 کی خوش خطی کریں اور صفحہ نمبر 44 پر مشقی سوالات مصرعے مکمل کریں پلس متضاد الفاظ لکھیں، اپنی رف کاپی میں لکھیں۔ امید ہے یہاں تک آپ اپنا سمجھ آ گئی ہوگی، آپ کو آپ اپنا کام آسانی سے کر سکیں گے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ نیا سبق کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔